नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। रात के 9 बजे शारदा जी के घर में अजीब सा सन्नाटा था। वही घर जहाँ पहले अमन के ऑफिस से आते ही उसकी माँ शारदा जी के ठहाके गूंजते थे। आज वहाँ सिर्फ घड़ी की टीक टीक और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। अमन ऑफिस से थका हारा आया और डाइनिंग टेबल पर बैठा। उसने अपनी टाई ढीली की और अपनी माँ की तरफ देखा। शारदा जी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उनकी नज़रें झुकी हुई थी। उनका शरीर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा कोने में दुबक कर बैठता है। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अमन मुस्कुराते हुए, माँ, आज क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। और आप इतनी चुप क्यों हैं? सुबह भी आपने ठीक से बात नहीं की थी। शारदा जी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में अमन के लिए प्यार तो था, लेकिन साथ ही एक गहरा खौफ भी था। वे कुछ बोलने के लिए होठ खोलने ही वाली थी, तभी किचन से प्रिया, अमन की नई पत्नी की आवाज़ आई। प्रिया बेहद मीठी आवाज़ में, अरे अमन, तुम आ गए। बस 2 मिनट रुको, मैं माँ जी के लिए और तुम्हारे लिए गरम रोटियां ला रही हूँ। जैसे ही प्रिया की आवाज़ कानों में पड़ी, अमन ने नोटिस किया कि उसकी माँ शारदा जी के कंधे अचानक सिहर उठे। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें वापस अपनी थाली में गड़ा ली। प्रिया हाथ में दाल का डोंगा और रोटियां लेकर आई। वह बहुत ही सलीके से तैयार थी। चेहरे पर एक आदर्श बहू वाली मुस्कान थी। उसने पहले अमन की थाली में दाल परोसी और फिर वह शारदा जी की तरफ मुड़ी। प्रिया मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में सख्ती लिए, लीजिए माँ जी, यह दाल मैंने खास आपके लिए बनाई है, खाइए ना। प्रिया ने जैसे ही खास आपके लिए शब्दों पर जोर दिया, शारदा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने डरते डरते कटोरी की तरफ देखा। अमन यह सब नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वह अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था। शारदा जी ने कांपते हाथों से चम्मच उठाया। उनका हाथ इतना तेज कांप रहा था कि चम्मच कटोरी के किनारे से टकराकर कटक कटक की आवाज़ कर रहा था। अमन का ध्यान उस आवाज़ पर गया। उसने फ़ोन रखा और माँ का हाथ पकड़ा। अमन चिंता से, माँ, यह क्या हो रहा है? आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? और पसीना? एसी चल रहा है फिर भी आपको पसीना आ रहा है। शारदा जी की जुबान तालू से चिपक गई थी। वे अमन को बताना चाहती थी कि इस दाल में नमक नहीं, बल्कि मुट्ठी भर लाल मिर्च है, जो प्रिया ने उन्हें सज़ा देने के लिए डाली है। वे बताना चाहती थी कि अगर उन्होंने यह नहीं खाया तो रात को उन्हें और भी बुरा सुलूक झेलना पड़ेगा, लेकिन वे चुप रही। इससे पहले कि शारदा जी कुछ बोल पाती, प्रिया ने तुरंत बात काट दी। वह दौड़कर आई और शारदा जी के कंधे पर हाथ रख दिया। प्रिया झूठी चिंता दिखाते हुए, अरे अमन, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मैंने डॉक्टर से बात की थी, यह बुढ़ापे की कमजोरी है। पार्किंसंस की शुरुआत लक्षण हो सकते हैं। शारदा जी के कंधे को जोर से भींचते हुए बोली, है ना माँ जी? आप अमन को बता क्यों नहीं देती कि आप ठीक हैं? देखो बेचारा कितना परेशान हो रहा है। प्रिया की उंगलियां शारदा जी के कंधे में नाखून गड़ा रही थी। यह एक इशारा था, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। शारदा जी ने दर्द और डर के मारे जल्दी से सिर हिला दिया। शारदा जी कांपती आवाज़ में, हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कमज़ोरी है। लेकिन माँ, हमें कल ही डॉक्टर के पास चलना चाहिए। प्रिया
अरे मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम ऑफिस पर ध्यान दो, मैं हूँ ना माँ जी का ख्याल रखने के लिए। अमन को प्रिया की बातों से तसल्ली मिल गई। उसने सोचा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, माँ का कितना ख्याल रखती है। अमन वापस खाना खाने लगा। शारदा जी ने जैसे तैसे वह तीखी दाल अपने गले के नीचे उतारने की कोशिश की। मिर्ची के कारण उनकी आंखों से पानी बहने लगा। तभी हड़बड़ाहट में शारदा जी की कोहनी पानी के गिलास से टकरा गई। गिलास गिर गया और सारा पानी मेज पोश पर फैल गया। अमन सामान्य रूप से बोला, अरे कोई बात नहीं माँ, गिर गया तो गिर गया, मैं साफ कर देता हूँ। लेकिन शारदा जी की प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी। पानी गिरते ही वे अपनी कुर्सी से ऐसे उछलकर पीछे हटी जैसे कोई बम फट गया हो। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और थर थर कांपने लगी। शारदा जी गिड़गिड़ाते हुए, गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब नहीं होगा, प्लीज़ मुझे कमरे में बंद मत करना, प्लीज़। अमन सन्न रह गया। उसने माँ को इतना डरा हुआ जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक पानी का गिलास गिरने पर कोई माँ अपने बेटे बहू से ऐसे भीख क्यों मांगेगी? अमन हैरान होकर, माँ आप क्या कह रही हैं? कमरे में बंद? कौन बंद करेगा आपको? मैं हूँ अमन, आपका बेटा। प्रिया का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत पैंतरा बदला। वह ज़ोर से हंसी। अरे माँ जी भी ना आजकल टीवी सीरियल्स बहुत देख रही हैं। कल रात वो सास बहू वाला सीरियल देख रही थी, उसी का असर है ना माँ जी? प्रिया ने शारदा जी को बाँह से पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। चलो अमन, मैं माँ जी को कपड़े बदलवा कर सुला देती हूँ। शायद इनकी दवाई का समय हो गया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अमन चुपचाप बैठा रहा। प्रिया माँ को लगभग घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गई। अमन ने अपनी थाली में देखा, उसे अब भूख नहीं थी। उसके दिमाग में माँ की वो लाइन गूंज रही थी, प्लीज़ मुझे कमरे में बंद मत करना। अमन की छठी इंद्रियां कह रही थी कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसने डाइनिंग टेबल के नीचे देखा, वहाँ माँ की चप्पल पड़ी थी, जो हड़बड़ाहट में उनके पैर से निकल गई थी। अमन ने सोचा, माँ पहले कभी ऐसे नहीं डरती थी। प्रिया कह रही है बीमारी है, पर यह बीमारी कम और दहशत ज़्यादा लग रही है। अमन सारी बात सोचकर परेशान रहने लगा था। उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके बाद उन्होंने बिना किसी बहस या लड़ाई के दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि अमन को प्यार हो गया था। शादी से पहले सब सही था, लेकिन जब से शादी हुई शारदा जी का बर्ताव जैसे बदलता जा रहा था और वह इस बदलाव का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहां अमन को लग रहा था कि उसकी वाइफ प्रिया माँ को सुलाने ले गई है, लेकिन असलियत में बंद कमरे के अंदर जहन्नुम का खेल शुरू हो रहा था। शारदा जी का कमरा। जैसे ही शारदा जी के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, माहौल एकदम बदल गया। प्रिया ने दरवाजे की कुंडी लगाई और शारदा जी की बाँह, जिसे वह अब तक प्यार से पकड़े हुए थी, उसे पूरी ताकत से मरोड़ दिया। शारदा जी आह, एक दबी हुई चीख निकली। प्रिया ने उन्हें बाँह से पकड़कर घसीटा। शारदा जी के पैर लड़खड़ा रहे थे, वे चल नहीं पा रही थी, लेकिन प्रिया को कोई दया नहीं आई। उसने उन्हें फर्श पर धकेल दिया। शारदा जी घुटनों के बल जमीन पर गिरी। उनकी आंखों में वही दहशत थी जो एक हिरन की आंखों में शेर को देखकर होती है। प्रिया उनके ऊपर झुक गई। उसका चेहरा
अब बहू का नहीं, एक जल्लाद का लग रहा था। प्रिया दांत पीसते हुए फुसफुसाते हुए, बड़ी नाटकबाज है तू बुढ़िया। अमन के सामने पानी गिराकर क्या साबित करना चाहती थी कि मैं तुझे डरा रही हूँ? हमदर्दी चाहिए तुझे अपने बेटे से? शारदा जी ने हाथ जोड़ लिए। शारदा जी रोते हुए, नहीं बहू, कसम से गलती से हाथ लग गया था, मेरा हाथ काँप रहा था, मुझे माफ़ कर दे बहू, आगे से नहीं होगा। प्रिया ने शारदा जी के गाल को अपनी उंगलियों से कसकर भींचा। उसके नाखून शारदा जी की झुर्रियों वाली खाल में गड़ गए। क्या बोल रही थी तू? हाथ काँप रहा था, अभी ठीक करती हूँ तेरा कंपन। प्रिया उठी और पास रखे जग से ठंडा पानी अपनी हथेली में लिया और छपाक से शारदा जी के मुंह पर मारा। प्रिया, होश में रह और सुन, वो जो मिर्च वाली दाल तूने डाइनिंग टेबल पर छोड़ी है ना, वो तुझे कल सुबह नाश्ते में बासी ही खानी पड़ेगी। अमन के सामने खाना फेंकने की सज़ा है ये। शारदा जी काँप रही थी। एसी की ठंडक और बहू के डर ने उन्हें जमा दिया था। प्रिया सोफे पर बैठ गई और पैर हिलाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तू अमन को बताएगी और वो मेरी बात नहीं मानेगा? अरे वो मेरा दीवाना है, मैं अगर कह दूं कि दिन है तो वो दिन मानेगा, और अगर मैंने कह दिया कि तू मुझे दहेज के लिए ताने मारती है तो सोच क्या होगा। प्रिया ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और झुककर शारदा जी की आंखों में देखा। प्रिया डराने वाली हंसी के साथ, मैं अपने हाथ पर ब्लेड से एक छोटा सा कट लगाऊंगी और पुलिस को कहूंगी कि तेरे बेटे अमन ने मुझे मारा है। दहेज और घरेलू हिंसा का केस लगेगा। तेरा वो राजा बेटा चक्की पीसता हुआ कैसा लगेगा तुझे? शारदा जी ने कानों पर हाथ रख लिए। बेटे की जेल जाने की बात सुनकर उनकी ममता तड़प उठी। शारदा जी गिड़गिड़ाते हुए, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, मेरे अमन को कुछ मत करना, तू जो कहेगी मैं करूँगी। तू मुझे मार ले, मुझे भूखा रख ले, पर मेरे बेटे को बख्श दे। प्रिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे अपनी जीत का नशा था। प्रिया, गुड, यह हुई ना बात। अब चुपचाप उस कोने में पड़े गद्दे पर सो जा। बेड पर सोने की ज़रूरत नहीं है, बेडशीट खराब होती है तेरे गंदे कपड़ों से। प्रिया ने लाइट बंद कर दी। गुड नाइट सासू माँ। प्रिया कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरे कमरे में शारदा जी जमीन पर बिछे एक पतले से गद्दे पर सिमट गई। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में ठूस लिया ताकि उनकी रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। दीवार के उस पार अमन को लग रहा था कि माँ सो रही है, लेकिन दीवार के इस पार एक माँ अपनी ही बहू के डर से अपनी चीख का गला घोट रही थी। आधी रात को कमरे में एसी की हल्की हमिंग साउंड थी। प्रिया बगल में गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे देखकर अमन ने उससे शादी की थी, लेकिन अमन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह करवटें बदल रहा था। उसके कानों में बार बार माँ की वो डरी हुई आवाज़ गूंज रही थी, प्लीज़ मुझे कमरे में बंद मत करना। अमन बिस्तर से उठा और बालकनी में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की आग थी। वह अपनी माँ के बारे में सोचने लगा, यह वो माँ तो नहीं है जिन्हें मैं जानता था। मुझे याद है, शादी से पहले घर में घुसते ही माँ की आवाज़ गूंजती थी, आ गया मेरा राजा बेटा, हाथ मुँह धो ले, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। वो कभी चुप नहीं रहती थी। मोहल्ले की बातें, रिश्तेदारों के किस्से, टीवी सीरियल्स की कहानियाँ,
वो अपनी बक बक से पूरे घर को जिंदा रखती थी। अमन को याद आया कि कैसे माँ उसके दोस्तों के साथ भी लूडो खेलती थी और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। उनका चेहरा हमेशा खिला रहता था। अमन वर्तमान में उदास होकर, लेकिन जब से प्रिया इस घर में आई है, पिछले 6 महीनों में जैसे माँ की आवाज़ किसी ने छीन ली हो। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद उन्हें एडजस्ट करने में वक्त लग रहा है। फिर प्रिया ने कहा कि माँ को डिप्रेशन हो गया है, उन्हें अकेले रहना पसंद है। फिर कहा कि माँ को भूलने की बीमारी हो रही है, इसीलिए वो अजीब हरकतें करती है। अम्मा ने रेलिंग को कस कर पकड़ा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैं प्रिया की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा। मैं सोचता रहा कि माँ बीमार है, पर आज मुझे एहसास हुआ कि बीमारी शरीर में नहीं, इस घर के माहौल में है। कोई भी माँ बीमारी की वजह से चम्मच नहीं गिराती, लेकिन डर की वजह से ज़रूर गिराती है। और वो लाइन, कमरे में बंद मत करना, इसका मतलब माँ को कमरे में बंद किया जाता है। अमन ने मुड़कर शीशे के दरवाजे से सोती हुई प्रिया को देखा। अब उसे प्रिया के मासूम चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि एक रहस्य नजर आ रहा था। प्रिया, क्या तुम सच में वो हो जो दिखती हो, या फिर मेरे पीछे तुम मेरी माँ के साथ? अमन की रूह कांप गई, यह सोचकर कि उसकी पत्नी उसकी माँ को टॉर्चर कर रही होगी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था और दिमाग सबूत मांग रहा था। अमन वापस कमरे में आया। वह ड्रेसिंग टेबल के पास गया और दराज खोला। वहाँ पुराने गैजेट्स के बीच उसका एक पुराना स्पाई कैमरा पड़ा था, जो एक पेन ड्राइव जैसा दिखता था और डिजिटल घड़ी में फिट हो सकता था। अमन ने उस कैमरे को हाथ में उठाया। अमन दृढ़ निश्चय के साथ, माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर उनकी आंखों में आंसू है तो उसका कारण जानना मेरा फर्ज है। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कल मैं देखूंगा कि मेरे घर की 4 दीवारी के अंदर आखिर होता क्या है। अगर मेरा शक गलत निकला तो मैं प्रिया के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अगर मेरा शक सही निकला, अमन की मुट्ठी भींच गई, तो कल इस घर में रिश्ते नहीं इंसाफ होगा। उसने वह कैमरा अपनी जेब में रख लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अमन के अंदर एक तूफान आने वाला था। अगली सुबह 8 बजे अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं, एक मकसद था। जब प्रिया किचन में नाश्ता बना रही थी और माँ अपने कमरे में थी, अमन ने मौका देखकर टीवी के पास रखे एक डिजिटल क्लॉक के अंदर एक छोटा सा स्पाई कैमरा फिट कर दिया। यह कैमरा उसने रात को ही अपने पुराने गैजेट्स में से ढूंढ निकाला था। उसने कैमरे का एंगल ऐसा सेट किया कि पूरा हॉल और डाइनिंग एरिया साफ नजर आए। उसने अपने फ़ोन पर लाइव फीड चेक की, सब कुछ साफ दिख रहा था। अमन मन ही मन, माँ, अगर आज मेरा शक सही निकला तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन भगवान करे मैं गलत हूँ। अमन नाश्ता करके उठा। प्रिया, मैं निकलता हूँ, आज एक ज़रूरी मीटिंग है, शायद रात को देर से आऊँगा। प्रिया के चेहरे पर एक चमक आ गई। पति के देर से आने का मतलब था उसका राज, उसकी मर्जी। प्रिया मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं अमन, तुम आराम से काम करो, मैं और माँ जी घर पर एंजॉय करेंगे, है ना माँ जी? शारदा जी, जो कोने में खड़ी थी, प्रिया की आवाज़ सुनकर फिर से सहम गई।
उन्होंने बस सिर हिलाया। अमन ने माँ के पैर छुए। माँ, अपना ख्याल रखना। शारदा जी ने अमन का हाथ कस कर पकड़ा, जैसे वे उसे रोकना चाहती हो, पर उनकी जुबान से आवाज़ नहीं निकली। अमन घर से निकला, गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। लेकिन वह ऑफिस नहीं गया। उसने अपनी गाड़ी 2 गली छोड़कर एक पार्क के पास खड़ी कर दी। उसने अपना फ़ोन निकाला, हेडफोन लगाए और उस हिडन कैमरे की ऐप खोल ली। फ़ोन की स्क्रीन पर जैसे ही अमन के जाने के 5 मिनट हुए, प्रिया ने मुख्य दरवाजे पर चटकनी लगा दी। अगले ही पल प्रिया का वो संस्कारी बहू वाला चेहरा बदल गया। उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर और क्रूर हो गए। वह सोफे पर जाकर राजाओं की तरह बैठ गई और टीवी का रिमोट उठाया। फिर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ए बुढ़िया, बाहर निकल, नाटक ख़त्म हो गया तेरे बेटे का। कार में बैठे अमन के कान खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही प्रिया है जो 5 मिनट पहले मीठी बातें कर रही थी। स्क्रीन पर दिखा कि शारदा जी धीरे धीरे डरते हुए कमरे से बाहर आई। प्रिया, पैर मेज पर रखकर, कल रात बड़ा ड्रामा कर रही थी तू, पानी गिरा दिया। मेरे पति के सामने मुझे विलेन बनाना चाहती है। तुझे क्या लगा अमन तेरी वो कांपने वाली एक्टिंग देखकर मुझे डांटेगा? प्रिया उठी और शारदा जी के पास गई। शारदा जी पीछे हटकर दीवार से सट गई। प्रिया किचन में गई और एक कटोरी लेकर आई। यह वही कल रात की बची हुई दाल थी जिसमें उसने मुट्ठी भर लाल मिर्च डाली थी। कल रात तो तूने यह दाल खाई नहीं, पानी गिराकर ड्रामा शुरू कर दिया। अब खा इसे, अभी के अभी। शारदा जी रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, बहू, पेट में बहुत जलन हो रही है, मेरे अल्सर में दर्द है, मैं मर जाऊंगी, मुझे सादा रोटी दे दे बेटी। प्रिया ने शारदा जी के गाल को जोर से भींचा। प्रिया फुसफुसाते हुए, लेकिन अमन को साफ सुनाई दिया, मर जाएगी तो मरती क्यों नहीं? तेरे मरने का ही तो इंतज़ार है। तू मरेगी तभी तो यह पूरा घर मेरे नाम होगा। और सुन, अगर तूने अमन को एक शब्द भी बताया कि मैं तुझे मिर्च खिलाती हूँ या तुझसे घर के पोछा लगवाती हूँ। प्रिया ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूँगी और कहूँगी कि तेरा बेटा अमन मुझे दहेज के लिए मारता है। मैं अपने शरीर पर खुद चोट लगा लूँगी और इल्ज़ाम तेरे बेटे पर लगा दूँगी। सोच ले, तुझे क्या चाहिए? 2 वक्त की सूखी रोटी या तेरे बेटे की ज़िंदगी भर की जेल? कार में बैठे अमन का खून खौल गया। उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। अमन आंसुओं के साथ, तो यह वजह थी, मेरी माँ इसीलिए चुप थी, वह मुझे बचाने के लिए यह जहर पी रही थी। स्क्रीन पर शारदा जी ने बेटे की जेल के डर से वह मिर्च वाली ठंडी दाल खानी शुरू कर दी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, नाक बह रही थी, पर वे खा रही थी ताकि उनका बेटा सुरक्षित रहे। प्रिया सोफे पर बैठकर मोबाइल में रील देख रही थी और हंस रही थी। प्रिया, जल्दी खा, इसके बाद पूरे घर में झाड़ू भी लगाना है। नौकरानी के पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये सब सुनकर अब अमन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फ़ोन बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार में घर की तरफ मोड़ी। घर के अंदर शारदा जी को मिर्च लग रही थी, वे खांस रही थी। प्रिया उन पर चिल्ला रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी, टिंग टोंग। प्रिया चौंक गई। इस वक्त कौन मर गया? उसने शारदा जी को इशारा किया, भाग अंदर और खबरदार जो आवाज़ निकाली, आंसू पोंछ ले अपना। प्रिया ने बाल ठीक किए,
चेहरे पर फिर से संस्कारी मुस्कान चिपकाई और दरवाज़ा खोला। सामने अमन खड़ा था, लेकिन यह वो अमन नहीं था जो सुबह गया था। इसकी आंखें लाल थी, माथे पर पसीना था और मुट्ठी भींची हुई थी। प्रिया मीठे स्वर में बोली, अरे अमन, तुम इतनी जल्दी आ गए, मीटिंग नहीं थी क्या? अमन ने कुछ नहीं बोला। वह सीधा अंदर घुसा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर वो मिर्च वाली दाल की कटोरी अभी भी रखी थी। प्रिया पीछे पीछे आई। अमन, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अमन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और वो वीडियो प्ले किया जो अभी रिकॉर्ड हुआ था। आवाज़ गूंजी, तू मरेगी, तभी तो यह पूरा घर मेरे नाम होगा। तेरा बेटा अमन मुझे दहेज के लिए मारता है। प्रिया का चेहरा फक पड़ गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अमन, यह तो हम मजाक कर रहे थे। यह अमन ने एक ज़ोरदार तमाचा प्रिया के गाल पर मारा। अमन दहाड़ते हुए, मजाक? मेरी माँ की ममता का मजाक, मेरे प्यार का मजाक? मैं तुझे धर्म पत्नी बना कर लाया था, लेकिन तू तो नागिन निकली। अमन दौड़कर माँ के कमरे में गया। शारदा जी बिस्तर के नीचे छिपी बैठी थी। अमन ने उन्हें बाहर निकाला और गले लगा लिया। माँ बेटे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अमन बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मेरे ही घर में मुझे इतना दुख मिला और मुझे पता भी नहीं चला। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शारदा जी रोते हुए, बेटा, वो तुझे जेल भेजने की धमकी देती थी, मैं कैसे बताती? अमन ने माँ के आंसू पोंछे। अब कोई जेल नहीं जाएगा माँ, जेल वो जाएगी जिसने यह खेल रचा है। अमन शारदा जी का हाथ पकड़कर बाहर हॉल में लाया। प्रिया वहाँ खड़ी काँप रही थी। प्रिया, उठा अपना सामान और अभी के अभी दफ़ा हो जा मेरे घर से। और हाँ, तलाक के पेपर्स मैं भिजवा दूँगा। और यह वीडियो मेरे पास सबूत है। अगर तूने कोई भी झूठा केस करने की कोशिश की तो यह वीडियो कोर्ट में और सोशल मीडिया पर दोनों जगह चलेगा। फिर देखियो तेरा क्या हाल होता है। प्रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, अमन, मेरी बात तो सुनो, वो तो बस मैं मजाक कर रही थी। सच में ऐसा मत करो अमन, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? इससे पहले कि प्रिया फिर से अपना झूठ पूरा कर पाती, अमन का हाथ हवा में लहराया और एक ज़ोरदार तमाचा प्रिया के गाल पर पड़ा। तमाचा इतना तेज का था कि प्रिया लड़खड़ा कर सोफे पर गिर पड़ी। उसके होठ से खून रिसने लगा। अमन दहाड़ते हुए, मजाक? मेरी माँ की तड़प तुझे मजाक लगती है? जिस माँ ने मुझे बोलने के लिए ज़ुबान दी, तूने डर के मारे उनकी ज़ुबान ही बंद कर दी। प्रिया अब रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसका खेल ख़त्म हो चुका है। वह दौड़कर अमन के पैरों में गिर पड़ी और उसके पैर जकड़ लिए। प्रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, अमन, मुझे माफ़ कर दो अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाती हूँ आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मुझे घर से मत निकालो अमन, मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? मेरी नाक कट जाएगी। अमन, प्लीज़ एक मौका दे दो। अमन ने घृणा से अपना पैर पीछे खींचा, जिससे प्रिया फर्श पर घिसट गई। अमन उंगली दिखाते हुए, नाक तो तूने उसी दिन कटा दी थी जिस दिन तूने एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया था। और मौका, तूने मेरी माँ को मौका दिया था जब वो पानी मांग रही थी। तूने तो उन्हें मिर्च खिलाई थी ना। अमन ने अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन प्रिया की आंखों के सामने कर दी।
अमन सख्त चेतावनी देते हुए, देख रही हो यह वीडियो? यह सिर्फ वीडियो नहीं, तेरे जेल जाने का टिकट है। बुजुर्गों के साथ हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का केस लगाऊंगा। अगर तूने एक शब्द और बोला या यहाँ से जाने में 1 मिनट की भी देरी की तो यह वीडियो सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाएगा। फिर सोच ले, जेल की काल कोठरी में सड़ना है या चुपचाप यहाँ से दफन होना है। पुलिस का नाम सुनते ही प्रिया कांप उठी। वह जानती थी कि सबूत पक्का है, वह फिर भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। अमन का सब्र टूट गया। उसने प्रिया का बाँह पकड़ी, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया ने माँ की पकड़ी थी, और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गया। प्रिया चीखते हुए, छोड़ो मुझे। अमन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमन ने दरवाज़ा खोला और प्रिया को बाहर की तरफ जोर से धक्का दिया। अमन पत्नी थी, अब तू सिर्फ एक अपराधी है। शुक्र मना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ घर से निकाल रहा हूँ, वो भी इसीलिए कि मेरे घर की इज्जत उछलेगी। लेकिन अगर तूने पलट कर इस घर की तरफ देखा भी तो कसम मेरी माँ के आंसुओं की, तुझे सलाखों के पीछे पहुँचाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। प्रिया ने चौखट पकड़ने की कोशिश की। प्रिया बोली, अमन प्लीज। अमन गरजते हुए, आउट, अभी के अभी। अमन ने पूरी ताकत से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर प्रिया दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, लेकिन अंदर की कुंडी हमेशा के लिए लग चुकी थी। दरवाज़ा बंद होते ही घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं था। इसमें एक शांति थी, एक आज़ादी थी। अमन गहरी सांसें ले रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलकर दुख में बदल रहा था। वह मुड़ा और माँ के पास गया। शारदा जी अभी भी कोने में खड़ी काँप रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो डायन जा चुकी है। अमन घुटनों के बल माँ के सामने बैठ गया। उसने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें चूम लिया। अमन रूंधे गले से बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दे। तेरा यह बेटा अंधा हो गया था। मेरे घर में तू इतना सही और मुझे भनक तक नहीं लगी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ माँ। शारदा जी रो पड़ी। उन्होंने झुककर अमन को गले लगा लिया। शारदा जी बोली, नहीं बेटा, तूने तो आज मुझे नरक से निकाल लिया। भगवान तेरा भला करे मेरे लाल। अमन उठा। वह किचन में गया और एक गिलास पानी लेकर आया, वही पानी जिसके लिए माँ तरसती थी। अमन ने माँ को सोफे पर बिठाया और अपने हाथों से गिलास उनके होठों से लगाया। पी ले माँ, अब कोई तुझे नहीं डराएगा। अब इस घर में सिर्फ तेरा राज चलेगा। माँ ने पानी पिया। वह पानी नहीं, अमृत था। उस पानी के साथ उनके हलक में अटकी वो गूंगी चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। बेटे का फर्ज सिर्फ माँ के पैसे देना या बड़े घर में रखना नहीं है, बल्कि यह ध्यान रखना भी है कि उसकी आंखों में आंसू किसकी वजह से है। कभी कभी घर के अंदर का दुश्मन बाहर वालों से ज़्यादा खतरनाक होता है। सतर्क रहे, अपने बुजुर्गों से बात करते रहे। वही अमन के घर से निकाली गई प्रिया रोते बिलखते ऑटो पकड़कर अपने पिता के घर पहुंची। उसके बाल बिखरे थे, आंखों का काजल आंसुओं से बहकर गालों पर जम गया था। उसने पागलों की तरह दरवाज़ा पीटा। पापा, मम्मी, दरवाज़ा खोलो, देखो अमन ने क्या किया मेरे साथ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला।
सामने प्रिया के पिता मिस्टर वर्मा और माँ खड़े थे। प्रिया को लगा कि माँ पापा उसे गले लगा लेंगे और अमन को कोसेंगे। वह रोते हुए अंदर घुसने लगी। प्रिया बोली, पापा, अमन ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। आप अभी पुलिस को फ़ोन करो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मिस्टर वर्मा अपनी जगह से हिले नहीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही प्रिया अंदर आई, पिता ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद दिया। प्रिया सन्न रह गई। उसने गाल पर हाथ रखा। पापा, आपने मुझे मारा। अमन ने मुझे निकाला और आप मुझे मार रहे हो। मिस्टर वर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर प्रिया के मुंह के सामने कर दिया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था। प्रिया शारदा जी को मिर्च खिला रही थी और धमका रही थी। मिस्टर वर्मा दहाड़ते हुए बोले, पुलिस को फ़ोन करूं? शर्म नहीं आती तुझे? तेरे यहाँ पहुँचने से पहले अमन ने यह वीडियो मुझे भेज दिया था। साथ में लिखा है कि अगर हमने तुझे पनाह दी तो वो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और हम पर भी केस करेगा। प्रिया की माँ, जो हमेशा प्रिया का पक्ष लेती थी, आज घृणा से उसे देख रही थी। प्रिया की माँ बोली, तूने हमारी नाक कटवा दी प्रिया। हमने तुझे बड़े नाजों से पाला था ताकि तू दूसरे घर जाकर राक्षस बन जाए। एक बूढ़ी औरत पर जुल्म करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। छी, मुझे तो तुझे बेटी कहते हुए भी घिन आ रही है। प्रिया पिता के पैरों में गिर पड़ी। पापा, गलती हो गई मुझसे, मुझे बचा लो। अमन मुझे तलाक दे देगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप तो मेरे पिता हो, मुझे सहारा दे दो। मिस्टर वर्मा ने अपना पैर पीछे खींच लिया। मिस्टर वर्मा कठोरता से बोले, सहारा? जिसने अपनी सास का सहारा छीना, उसे मैं सहारा दूं? सुन ले कान खोलकर, अमन तलाक दे रहा है तो दे दे, हम भी तुझे बोझ की तरह ही रखेंगे। इस घर में तुझे रानी बनाकर नहीं, नौकरानी बनाकर रहना पड़ेगा। और अगर पड़ोसियों को पता चला कि तूने क्या किया है तो हम इस शहर से मुंह छिपाकर भागने को मजबूर हो जाएंगे। पिता ने अंदर के कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और बोले, जा बाहर वाले कमरे में सो जा और कल सुबह से घर का सारा काम तुझे ही करना है। हमें बुढ़ापे में आराम चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे तूने अपनी सास को आराम दिया था। रात के 12 बज चुके थे। प्रिया अपने मायके के पुराने कबाड़ वाले कमरे में ज़मीन पर बैठी थी। उसे अमन का वो आलीशान घर, वो नरम गद्दा, वो अमन का प्यार सब याद आ रहा था। उसे याद आया कि कैसे अमन उसकी हर जिद पूरा करता था, कैसे सास उसे बेटी कहती थी। प्रिया सिसकते हुए दीवार पर सिर पटक कर, मैंने क्या कर दिया? मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा, प्यार करने वाला पति। सिर्फ मेरे घमंड और क्रूरता ने सब खत्म कर दिया। आज मैं अपने ही मायके में अछूत बन गई हूँ। अमन, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके आंसू अब उसकी किस्मत नहीं बदल सकते थे। उसने अपनी जन्नत अपने हाथों से जला दी थी। अभिमान और क्रूरता इंसान को अर्श से फर्श पर ले आती है। रिश्तों की कद्र तब करो जब वो पास हो, खोने के बाद तो सिर्फ आंसू और पछतावा ही बचता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।